नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। 2017 से पहले यूपी की कानून व्यवस्था का क्या हाल था, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं। कारोबारी हो या महिला, शाम होते ही सभी घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते थे। कब किसकी हत्या हो जाए, कब किसको लूट लिया जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन जैसे ही यूपी की सत्ता सीएम योगी ने संभाली तो यूपी के हालात बिल्कुल बदल गए। गोरक्षा पीठ के महंत से सशक्त मुख्यमंत्री बनने तक के सफर में योगी आदित्यनाथ को बड़े बदलाव से गुजरना पड़ा। राजनीति के मंच पर भी योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं खुले दिल से बोलते हैं। वही सीएम योगी का बेबाक अंदाज उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सियासत का अलग अंदाज है। उनकी भाषण शैली का अपना स्टाइल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय राजनीति की संस्कृति ही बदल दी। सीएम योगी जब भी रैलियों में भाषण देते हैं वो असरदार होते हैं, जोरदार होते हैं। उनकी रैलियों में भारी भरकम भीड़ रहती है। उन्हें सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। ये शोहरत और इज्जत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे ही नहीं कमाई, बल्कि इसके लिए कठोर तपस्या की है। अपने भाषण में हर शब्द को मुख्यमंत्री योगी सोच समझकर शामिल करते हैं। वो जनता के सामने वही वादे करते हैं जो पूरा कर सकें। उनकी सियासत का यही स्टाइल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता की नब्ज भी जानते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने पिछले 8 साल में अपने बयानों से यूपी की राजनीति समेत देश की राजनीति को भी अलग दिशा दी है। आज हम सीएम योगी के ऐसे ही बयानों को दिखाएंगे जो सुपरहिट हुए। योगी के बयानों से पार्टी को भी जबरदस्त फायदा मिला। समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम काट रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार में समझे, सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला सीएम योगी का ये बयान उमेश पाल हत्याकांड के अगले दिन विधानसभा में दिया गया था, जिसमें सीधा संदेश था माफियाओं को, गुंडों को, अगर प्रदेश में आतंक फैलाया तो आपका खेल खत्म। इस बयान ने माफियाओं में खौफ भर दिया था। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, सीएम योगी की हर जगह भारी डिमांड रहती है। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी में जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षियों पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि जो लोग ज्यादा उछल कूद कर रहे थे उनकी गर्मी उतर गई। अब यहाँ न कर्फ्यू लगता है न दंगा होता है। यूपी में अब सब कुछ चंगा है। योगी ने कहा कि गुंडा टैक्स वसूलने वालों की गर्मी उतर गई है। कोई 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं बचा। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा याद है ना। आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना।
लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान ने तो 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी को ही खत्म कर दिया था। जहां विपक्ष केंद्र में सत्ता का सपना देख रहा था, वो सपना सीएम योगी ने चकनाचूर कर दिया था। मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। सीएम योगी सनातन को प्राथमिकता पर रखते हैं। चुनावी मैदान हो या फिर निजी जीवन, सीएम योगी सनातन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधने से कभी नहीं चूकते। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी का अली और बजरंगबली वाला बयान भी जमकर वायरल हुआ था। भाषण में मायावती जी क्या कह रही हैं? अपने भाषण में वो कहती हैं कि हमें केवल मुस्लिम वोट मिल जाए तो बाकी गठबंधन को और वोट नहीं चाहिए। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। ज्ञानवापी विवाद को लेकर भी सीएम योगी ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि मुस्लिम पक्ष जानबूझकर मामले को तूल दे रहा है, जबकि वहां की दीवारें चीख चीख कर सच्चाई बता रही हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है। उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। आजमगढ़ को अपराध का गढ़ बनाने के लिए सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंच से कहा था कि पिछली सरकारों ने युवाओं के हाथ में कलम की बजाय कट्टा थमा दिया था, लेकिन हमारी सरकार आजमगढ़ के युवाओं को रोजगार दे रही है। विकास की प्रक्रिया के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ा जाए, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। लेकिन यह जनपद उससे एकदम विपरीत दिशा में गया। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया, और यहां के युवाओं के हाथों में भी कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया। सीएम योगी की सबसे बड़ी खासियत है कि उन्होंने हमेशा सत्ता से पहले देश को रखा है। सीएम योगी का साफ संदेश है, देश रहेगा तो हम रहेंगे। सीएम योगी का यही अंदाज उन्हें दूसरे राजनेताओं से अलग बनाता है। सीएम योगी कहने से ज्यादा करने पर भरोसा रखते हैं, यकीन करते हैं, मिशन को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। सीएम योगी की सियासत का यही मंत्र यूपी को तेजी से विकसित राज्य बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी लखनऊ से। अखंड, उनके बयानों की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं एक रिपोर्ट के जरिए, और 8 साल पूरा होने पर एक बार फिर से उन्होंने ये बयान दिया, एक बार फिर से कहा कि बेटी और कारोबारी को छेड़ा तो यमराज के रास्ते खुले हुए हैं। तो ये अंदाज जो है, ये तेवर है, यही सीएम योगी को खास बनाता है बाकी नेताओं से अलग। और दरअसल यही हनक है, क्योंकि यूपी का यही सिस्टम 2017 से पहले कैसे ढुलमुल तरीके से चलता था और उसी सिस्टम को कैसे दौड़ाकर चलाया जाता है। तो दरअसल इस अंदाज और इस तेवर की जरूरत थी। पहचान है और वही उनकी लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह भी है। जिस अंदाज में वो बात करते हैं, चाहे वो ऑन कैम हो या ऑफ कैम, वो कभी कुछ लाग लपेट नहीं रखते।
जो कहते हैं तो बेबाक होके कहते हैं, बेलौस होके कहते हैं। उनका कुछ भी बयान कभी ये नहीं लगता कि वो एक दोनों सब कुछ साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अपनी बात कहते हैं और अपनी बात पे अमल कराना भी जानते हैं। यही उनकी खूबी है। आपको याद दिलाऊं कि एक उत्तर प्रदेश में जब सीएए का विरोध हो रहा था तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अचानक से एक विरोध होना शुरू हुआ और यहाँ का हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता, फोर्स हालांकि लगी थी लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी भारी भीड़ वहां पे पहुंची और तमाम गाड़ियों को तोड़ दिया गया, मीडिया की तमाम गाड़ियां जला दी गई। ये सारा कुछ हुआ और जब तक ये समझ पाते पुलिस के लोग, तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। मुख्यमंत्री बाहर के दौरे पे थे, वो लौट के आते हैं, रात में वो मीटिंग करते हैं और मीटिंग में वो जो लताड़ लगाते हैं अपने अधिकारियों को, वो उस लताड़ का अंदाजा दूसरे दिन लगता है। और उसी समय मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये जितने लोग हैं, जितने जो भी उपद्रवी हैं, ये सारी वसूली इन्हीं से होगी। और इतना कहना था कि अगले दिन से पूरे यूपी में कहीं भी दंगा नहीं होता, कहीं भी कोई बवाल नहीं होता, सीएए के विरोध में कोई आगजनी, कोई घटना ऐसी नहीं होती जिसको लेके ये कहा जाए कि नहीं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोई अशांति या कोई विरोध जैसा नजारा देखने को मिल रहा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कथनी और करनी में अंतर न होने का एक सबसे बड़ा उदाहरण मेरी नजर में उस समय दिखा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बयान हैं जहां वो बेबाक होके कहते हैं। जब लोकसभा चुनाव आता है 2022 का, तब वो जब कहते हैं 2019 का, तब जब वो केरल में खड़े होके कहते हैं कि ये हरा वायरस है और हरे वायरस से बच के रहिए, ये बयान भी अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प बयान था और एक ऐसा बयान था जिसने पूरे तरीके से चुनावी माहौल को बदलने की कोशिश की। तो वो जब कोई बात कहते हैं तो बिल्कुल बेलौस होके कहते हैं, बेबाक होके कहते हैं। उनका अंदाज उनके लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता को बढ़ाता है और यही वजह है कि वो बिल्कुल। और यकीनन हम कह सकते हैं अखंड की सत्ता में रहने पर, सत्ता में आ जाने के बाद बहुत बदलाव भी आ जाता है। आप में एक अलग व्यवहार आप में दिखने लगता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ जो गोरक्षपीठ के महंत के तौर पर हमेशा से रहे या बतौर सांसद के तौर पर रहे, सीएम योगी मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनका वो अंदाज, उनकी वो छवि हमेशा से वही बरकरार रही और यही बात बाकी नेताओं से उन्हें अलग बनाता है। बहुत शुक्रिया आपका अखंड तमाम जानकारी के लिए।